आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA अलायंस के नेता मुंबई में रणनीति बना रहे हैं। अलायंस के अगुआ के चेहरे पर सस्पेंस है और बीजेपी इस गठबंधन पर ही निशाना साध रही है। उसका कहना है कि पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सीटों के साथ चेहरे पर ही घमासान खत्म नहीं हो रहा। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। से 22 सितंबर तक बुलाया गया संसद का विशेष सत्र के दौरान होंगी 5 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, कोई भी गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक सकती। नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार पीएम। शाहजहांपुर में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों के जरिए पुलिस ने शवों को किया बरामद। नहाने के दौरान हुआ हादसा। बदायूं में डकैती मामले में खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के घर में घुसकर की थी डकैती की कोशिश। वायाकॉम 18 के नाम अगले 5 साल तक घरेलू मैच के प्रसारण का अधिकार। BCCI के सचिव जय शाह ने दी जानकारी। वायाकॉम 18 को टीवी और डिजिटल राइट्स। INDIA की बैठक तो हो रही है, लेकिन मुखिया पर मंथन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। अभी भी विपक्ष के चेहरे पर सवाल बरकरार है। सब अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सियासत है और इसीलिए मोदी के सामने विपक्ष कोई चेहरा ही नहीं तय कर पा रहा है। और बीजेपी इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रही है। इस मीटिंग पर बीजेपी सवाल खड़ा करते हुए पूछ रही है कि आखिर कौन होगा चेहरा, किसके सर बंधेगा सेहरा। गठबंधन की बात तो हो रही है, लेकिन इन दलों के बीच यारी कितनी। INDIA की बैठक, मुखिया पर मंथन। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। जूही बोले अखिलेश, बर्क बोले बढ़ेगा क्लेश। इंडिया एक मजबूत गठबंधन है और हम बार बार मीटिंग करके अपना एक साझा कार्यक्रम और मुद्दे साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही परिपक्व नेता हैं। उनकी एक अहम भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है इस अलायंस में। तो इस मीटिंग में हर वो चीज डिस्कस होगी और जिस पे चर्चा होगी जो चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है। और हमें आशा है, उम्मीद है कि जल्दी ही ये अलायंस आपको ग्राउंड पे भी दिखेगा। देखिए, अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। बीजेपी बोली 6 चेहरे तो झांकी, अभी 22 दल बाकी। कल भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने जाते जाते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए। ये नई इंडिया आई है जो 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है, और प्रधानमंत्री क्या अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है। कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता नहीं देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। कौन होगा चेहरा, किसके सर सेहरा? मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो गया आखिर तक, कहीं ना कहीं जिनको ज्ञानी में पड़ रहा था सभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया। प्रधानमंत्री एक बनेगा। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो, हमें देश को पता ना हो गया दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और फिर जीतते को मुझे तो वो मेरी लागे सपनों के बराबर हो। इधर विशेष सत्र की तैयारी, उधर सीट की मारामारी। पीएम पद की दावेदारी, 28 दलों में कितनी यारी? और अब वक्त है आज महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज अपनी चर्चा में हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, INDIA की बैठक, चेहरा कौन? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। जितने इस अलायंस के अंदर जितने भी दल शामिल हैं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट उन सब के लिए मिलकर एक चेहरे को फाइनल करना और तलाशना वो यक्ष प्रश्न की तरह बना हुआ है। क्या चेहरा घोषित होने से फूट पड़ जाएगी? क्या एक डर यह भी है कि गठबंधन दल, उसमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जहां के अध्यक्ष खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, और अगर किसी एक का चेहरा आगे कर दिया तो क्या गठबंधन में फूट पड़ जाएगी? और सवाल नंबर 3, पीएम पद की दावेदारी, 28 दलों में कितनी आ रही? प्रधानमंत्री पद को लेकर ये तमाम 28 दलों ने मिलकर जो INDIA अलायंस तैयार किया है, आखिर उनके बीच में दोस्ती कब तक बरकरार रह पाएगी? जब प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो क्या उनके बीच में वो सामंजस्य नजर आएगा? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमाम वाहिद हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल दुबे जी RLD प्रवक्ता, और विनीत जिंदल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे। आज भी आप देख रहे हैं आलोक अवस्थी जी, INDIA का मंथन चल रहा है और इस बार कंफर्म रूप से ये कहा जा रहा है कि जिन सवालों को आप लोग उठा रहे हैं या जो सवाल बरकरार है उन सबके हल ढूंढ लिए जाएंगे। इसीलिए मुंबई में एक्सरसाइज हो रही है। मसलन पीएम चेहरा कौन होगा, और अगर असेंबली चुनाव की बात आती है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब इस बार खोज लिए जाएंगे। तो अवस्थी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं हमाम वहीद जी का। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमाम वहीद जी, सवाल यही उठ रहा है कि गठबंधन में 28 दल हैं, 5 चेहरों का नाम पहले से चर्चित है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 6 चेहरों की बात हो चुकी है, पर 28 दल हैं। बहुत सारे दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने INDIA की तरफ से कोई एक चेहरा, बार बार मंथन की जरूरत पड़ रही है आपको। आस्था जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये जो इंडिया का गठबंधन है, ये ना तो चेहरा चमकाने के लिए है, ना किसी एक विशेष पार्टी के विस्तार के लिए। ये देश की जनता की पुकार थी। जिस प्रकार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश नीतियों के कारण पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का प्रयास किया, जिस प्रकार आज देश का युवा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश का युवा बेरोजगार है।
जिस किसानों की आय दुगना करने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, ने वो बात ठीक है हमाम भाई जी, ये बातें, ये मुद्दे आप लोग चुनाव में पहले भी उठाते आए हैं, आगे भी उठाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जैसा बड़ा चेहरा, 2 बार प्रधानमंत्री देश के रहे और अब तीसरी बार के लिए उन्होंने खुद ही कह दिया है कि तीसरी बार भी वही पीएम बनेंगे। उनके सामने INDIA की तरफ से कोई एक चेहरा जिस पर सभी दल सहमत हो जाएं और ये दोस्ती बरकरार रहे। वही मैं कह रहा हूं, ये चेहरे चमकाने की लड़ाई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे चेहरे हैं। ये तो चुनावी बात हो गई, हमारी चुनावी बात हो गई कि ये चेहरे चमकाने की लड़ाई नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है, वास्तविकता तो यही है ना कि प्रधानमंत्री को ये की बनेगा। आपके साथ 28 दल हैं, वो तमाम दल भी शामिल है जो कई राज्यों में अपनी सरकार चला रहे हैं, उन सबकी महत्वाकांक्षा है वो भी प्रधानमंत्री बने। तो बताइए किसका नाम फाइनल होगा? और कुछ दल ऐसे भी हैं जो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। आस्था जी, हाँ। अभी तीसरी बैठक चल रही है, इसमें बहुत सारी चीजों पे सामंजस्य बनेगा, बातें होगी, चर्चा होगी और समय आने के बाद, जैसे चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री घोषित करने की बात आएगी तो चेहरा भी सामने आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि लड़ाई चेहरे की नहीं है, लड़ाई देश बचाने की है, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, लड़ाई लोकतांत्रिक अधिकारों को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन कोई एक चेहरा जनता तो चाहेगी ना, जनता तो चाहेगी ना कि वो देखे, जिसके आधार पर आप लोग वोट मांगेंगे, जिसके आधार पर आप कोई विकल्प सरकार देने की तैयारी करेंगे, तो कोई एक चेहरा जनता भी तो चाहेगी कि बात किसकी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन यही सवाल दीपक रंजन जी। जी आस्था जी, सवाल यही है कि 28 दलों का गठबंधन INDIA है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरा कौन? जी देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया अलायंस है ये पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है और ये जनता की आवाज बनकर के बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि जब पटना में, बिहार में जो है पहली बैठक हुई थी तो उसमें सिर्फ 15 घटक दल थे और वही बैठक जब बेंगलुरु में हुई तो बढ़ करके 26 घटक दल हो गए। और आज जब मुंबई में जो है इंडिया अलायंस की इंडिया की बैठक हो रही है तो वो 2 दल और जोड़ करके 28 दल हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कहीं ना कहीं डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट है। इसी फ्रस्ट्रेशन का वो है कि पूरी तरीके से बौखलाए और घबराए हुए हैं। देखिए, इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जनता की आवाज बनकर के आस्था जी आगे बढ़ रहा है और हम समझते हैं सब लोग मिल करके जो है अब की बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने हैं। ठीक है, यही सवाल अनिल दुबे जी आपके लिए, बार बार मंथन की जरूरत पड़ रही है, ये तीसरा मंथन चल रहा है मुंबई में, तो इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि सामंजस्य बनाने में दिक्कतें हो रही हैं अभी तक। और बीजेपी जो 2 मूल सवाल उठाती रही है, एक स्टेट्स में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा और दूसरा पीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। देखिए आस्था जी, तीसरी बार बैठक हो रही है, पटना में बैठे, बंगलौर में बैठे, अब बंबई में बैठ रहे हैं, तीसरी बैठक हो रही है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गठबंधन का संयोजक भी आपके सामने आ जाएगा, सीटों की भी बात आ जाएगी, सारे मुद्दे तय हो जाएंगे, लोगो भी आ जाएगा, नारे भी तय हो जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो समान विचारधारा के दलों का ये जो गठबंधन हुआ है, कैसे हम संघर्ष करेंगे, कैसे हम सड़कों पर उतरेंगे, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। जहां तक नेतृत्व की बात है, अगर आप पीछे जाएं, सन 77 में जाइए, सन 89 में जाइए, जो लोकसभा के चुने हुए सदस्यों ने नेता पद का चयन किया था, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, उनका अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे, वो चुन करके आएंगे, वो फिर से अपने नेता का चयन कर लेंगे। और जहां हर प्रदेश में हमारे गठबंधन के लोग प्रभावी हैं, उनका अपने क्षेत्रों में, अपने प्रदेश में जनाधार है, बात सही है, लेकिन सवाल इसलिए यही उठता है कि अपने राज्यों के अंदर जिन दलों की सरकारें चल रही हैं, तो वो फिर कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, वहां पर कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। हमने देखा है अभी आप आरएलडी आप देख लीजिए, निकाय चुनाव में आपको समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत हो गई थी सीटों के मुद्दे पर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो अलग अलग राज्यों में एग्जिस्ट करते हैं। कांग्रेस के साथ भी किसी छत्रप के लिए ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करती है, आपकी और समाजवादी पार्टी के साथ ही निकाय चुनाव में ये हो गया था। नहीं आस्था जी, आप एक मिनट, मैं पूरी बात स्पष्ट हूं। जहां भी गठबंधन मजबूत है और जहां भी जिसके प्रत्याशी मजबूत होंगे वो चीजें आइडेंटिफाई करेंगी। इंडिया गठबंधन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला किया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने आज 200 रुपए गैस पर कम कर दिए, 5 साल तक 200 रुपए वसूले। बताइए कितना देश की जनता का नुकसान किया। ठीक है, हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी,
इस बार मुंबई में जो INDIA का मंथन चल रहा है उसे लेकर विपक्ष का दावा यह है कि अब आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो आप PM पद के चेहरे की बात करते हैं और दूसरा राज्यों में सीट शेयरिंग की बात करते हैं, इस बार उस पर सहमति बन जाएगी और मजबूती से आगे बढ़ रहा है INDIA NDA के खिलाफ। देखिए आस्था जी, INDIA जो इनका डॉट गठबंधन है, जिसको हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, आप एक उत्तर प्रदेश के अंदर घोषी उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाने के लिए गठबंधन का कोई दल नहीं आया है। ना श्रीमान राहुल गांधी जी के यहाँ से कोई पहुंचा है, ना श्री जयंत चौधरी जी के यहाँ से पहुंचा, जिनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह का गठबंधन यहाँ पर जो है जब काम नहीं कर पा रहा है, तो ये बड़े लार्जर एस्पेक्ट में देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए कैसे आ पाएगा। मैंने सुना है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि अखिलेश यादव जी जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं देश से कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता हाशिए पर रखे हुए है, मात्र लोकसभा में 3 सांसद हैं, नगर निगमों में खाता नहीं खुल पाता है, ऐसे पार्टी को वो जो है वहां पर देखना चाहते हैं। वही शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि अगर नेता घोषित कर दिया जाएगा तो ये गठबंधन बिखर जाएगा और ये दलदल में फंस जाएगा। तो पार्टी के अंदर से विरोधाभास है, हर पार्टी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आप ही के पार्टी के सांसद है ना शफीकुर रहमान बर्क, ये तो आप ही की पार्टी के अंदर से निकल करके बात सामने आई कि अगर चेहरा घोषित हुआ तो बिखर जाएगा गठबंधन। मतलब पार्टियों के अंदर भी आश्वस्त नहीं है लोग। देखिए आस्था जी, जो लोग हमको घमंडिया कहने की बात कर रहे हैं वो खुद पाखंडी और घमंडिया नहीं, वो सब ठीक है। आप बर्क साहब पर मैंने सवाल पूछा, उस पर जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी जी से कि एनडीए का संयोजक कौन है, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि एनडीए का संयोजक कौन, ये एनडीए के संयोजक का नाम बताने का काम करेंगे। देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं आस्था जी, तो मेरे लिए तो उठते बैठते जगते सोते मेरे सिर्फ और सिर्फ नेता आदरणीय से अखिलेश यादव जी है। और देखिए जब संख्या बल के मतलब बर्क साहब की बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने से कुछ होगा थोड़ी दीपक जी। वो सांसद है, समय समय पर बयान देते रहते हैं और पार्टी उन्हें कुछ कहती भी नहीं उनके बयानों के लिए। और अब उन्होंने कह दिया कि भाई चेहरा घोषित कर दिया तो बिखर जाएगा सब कुछ। संयोजक का नाम ये बता दें आलोक अवस्थी जी, एनडीए का संयोजक कौन है, आलोक अवस्थी जी बताने का काम करें। ये हमारे संयोजक के लिए परेशान है, ये अपने एनडीए के संयोजक बता दें। आप बर्क साहब को नहीं बोलना चाहते, खैर कोई बात नहीं, आपकी सियासी मजबूरी में समझ सकती हूँ। हमाम वाहिद जी, बर्क साहब अकेले नहीं है, तमाम पार्टियों के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जो दबी जबान से इस बात को कह रहे हैं कि चेहरा घोषित किया जा कैसे सकता है, अभी से ही बिखर जाएगा सब कुछ। सामंजस्य जो डगमगाता है, आप लोग उसको फिर से बैठकों के माध्यम से संभालने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ जग जाहिर हो जाएगा फिर। आस्था जी बिल्कुल, ये विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया, उनकी रणनीति का हिस्सा है और कांग्रेस में इस तरीके की परंपरा नहीं रही है। संसद जो जितने भी सांसद चुन के आएंगे वो लोग प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। अभी आलोक जी कह रहे थे कि घोसी में चुनाव चल रहा है, वहां पे कौन सी पार्टियों ने समर्थन किया। महोदय को ज्ञान नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है और कांग्रेस के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा कि इनके इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। लेकिन महोदय जो 38 दल भारतीय जनता पार्टी लेके एनडीए का जो गठबंधन है जिसमें 38 दल है, उसमें से 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी पार्टियां जिनके पास एक भी सांसद नहीं। तो पहले अपने गिरीबान में झांकिए। आप इंडिया की इंडिया के नाम इस तराजू पे तोलना चाहते हैं, हमारे पास 28 दल तो आपके पास 38 दल। लेकिन मेरा सवाल वही है कि उनके पास एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरी तरफ आपके पास कौन सा चेहरा। आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। विनीत जिंदल जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। माफ कीजिएगा विनीत जी, मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूं। आपका कमेंट इस बात पर, INDIA का तीसरा मंथन चल रहा है और इस बार उसका दावा है कि इन तमाम सवालों के जवाब हल कर लिए जाएंगे। एक, चेहरा कौन, दूसरा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। देखिए आस्था जी, जैसे कि बताया अभी सब लोगों ने कि INDA के जो जितने भी घटक दल हैं वो सभी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। 28 के 28 पार्टियों के पास अपने नेता हैं और सब बड़े नेता हैं अपने आप में। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। जैसे NDA के पास नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम INDA की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि चेहरा होगा कौन। और अभी आप ही की डिबेट में 2 प्रवक्ता जो अलग अलग पार्टीज के हैं और जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद माना है, अभी उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री
का जो चुनाव किया जाएगा या प्रधानमंत्री के चेहरे का भी मान लीजिए चुनाव करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे जो समझ आ रहा है, और जो चुनाव किया जाएगा वो इलेक्शन लड़ने के और जीतने के बाद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मंशा जो मुझे दिखती है वो मंशा यही दिखती है कि अगर विनीत जी इस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए कि चुनाव लड़ने के बाद तय किया जाएगा कि चेहरा कौन होगा या कौन अब आगे बढ़ेगा, लेकिन जनता के जहन में भी ये सवाल कौंधते रहेंगे वोट डालने से पहले भी और वोट डालने के दौरान भी कि INDIA का चेहरा कौन होगा। अगर वो वैकल्पिक सरकार चुनने की ओर बढ़ रही है तो उसके जहन में भी ये सवाल उठेगा और बार बार वो भी सोचेगा कि भाई तमाम दल है, बहुत सारे छत्रप है, सबके अपने नेता हैं, हर किसी की महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि 28 दल हैं, तो मुझे लगता है कि 28 नेता नहीं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार 28 नहीं 28 से ज्यादा हैं, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी भी हैं जहां पे सिर्फ एक बड़ा नेता नहीं है, अपने आप को 2 बड़े नेता मानने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा INDIA का, और बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता नहीं है कोई जल्दी कोई जवाब आने वाला है, हो सकता है कोई जवाब ना भी मिले। दीपक रंजन जी। आप बार बार पूछ रहे थे NDA के संयोजक का नाम, लेकिन विश्लेषक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 28 दल आपके साथ हैं, तो उन सभी 28 दलों में बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं, अब किसी एक पर सहमति कैसे बनेगी? और अगर आप लोग ये कहेंगे कि हम चुनाव के बाद देखेंगे, तो देखिए जनता कभी भी कंफ्यूजन के साथ नहीं जाती है। नहीं, देखिए हम लोग बड़ी क्लियरिटी के साथ, इंडिया अलायंस बड़ी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि जितने भी घटक दल हैं, जितने भी अलायंस पार्टीज हैं, सबके नेता, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी से ज्यादा अच्छे हैं और सच्चे हैं, और जो जनता से वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और देखिए ये तो संख्या बल और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कौन आगे प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन क्या 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई थी, तो इनका क्या मुख्यमंत्री का कोई चेहरा था? आज मैं अपने आलोक भाई, बड़े भाई से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये बताने का काम करेंगे आलोक अवस्थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना चेहरा रख करके चुनाव लड़ा है, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, या नरेंद्र मोदी जी रहे हो। हमने चुनाव से पहले अपने नए चेहरे की घोषणा करी है, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और जहां तक कि मैं देखता हूं, जो ये दल बना है, जो कई दलों का दलदल है, इसमें अभी नेताओं की में आपस में प्रतिस्पर्धा है। 6 पार्टियों के नेता तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा उनकी पार्टियों के नेता ने दावा भी कर दिया है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, और उसमें जो है शरद पवार जी भी हैं। तो अब मैं नहीं समझ पा रहा कि ये 6 दल कैसे आपस में समझौता करेंगे कि एक आदमी के नाम पर सहमत हो। और जहां पर देश का प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा है, जिसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज GDP हमारे विश्व में जो है, विश्व में 5वें स्थान पर हम पहुंचे हुए हैं, देश सुरक्षित, उसके हाथों में आतंकवाद की भी घटना नहीं हो रही है, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। जहां पे सब सारे विकासशील देशों की, विकसित देशों की GDP नीचे जा रही है, उनका ग्रोथ नीचे जा रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को जनता क्यों हटाना चाहेगी? और जिस तरह का यहाँ पर किस्तों में जो प्रधानमंत्री तय हो रहा है कि हफ्ते में लगता है कि एक प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरे हफ्ते दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, देश इस तरह के नेतृत्व के साथ कभी नहीं रहा है। क्या सर, इन्होंने मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। आपने भी बर्द साहब पर जवाब नहीं दिया। वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि अगर चेहरा घोषित हो गया तो सब बिखर जाएगा। एनडीए का संयोजक कौन है आस्था जी? भाजपा को जो बौखलाहट है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आस्था जी मैं बताता चलूं, कौन होगा मुख्यमंत्री बताने का काम करेंगे। 2017 में क्या उन्होंने चेहरा बता करके जनता को के सामने पेश किया, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है, और हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जो है वो विश्वव्यापी है, विश्व का नेता है, वैश्विक नेता है नरेंद्र मोदी। और घोषित रूप से बताइए, आपके एनडीए का संयोजक कौन है, बताने का काम करिए आलोक भाई। आपके एनडीए का संयोजक कौन है? भारत जो है आज विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल पड़ा है। तो आप ऐसे नेता के सामने 3 लोकसभा सीटें हैं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके 5 लोकसभा सीटें थी आपके ऊपर, और आपके नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है। किस तरीके से अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बताइए। एक एक करके बोलिए आप लोग, लेकर क्या बनेंगे?
आज विधानसभा के अंदर आसपास सीटें जाके आप 543 लोकसभा सीटें आती हैं, 543 लोकसभा सीटों में मात्र 3 सीटें आपके पास हैं और आप कहते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ये हास्यास्पद बात है कि नहीं है? मुझे लगता है कि आपको पहले आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने नेता का पहले गड़ा पड़ाना चाहिए। 80 सीटें लोकसभा की हैं, सीटें सवाल आलोक जी उठा रहे हैं। पहले हमाम वहीद जी उसका जवाब देंगे और उसके बाद अनिल दुबे जी। हमाम वहीद जी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं आ रही हूँ दीपक जी, मैं आपको अलग से समय दूंगी, अलग से समय दूंगी। एक बार हमाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता पार्टी में ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, दरअसल इनके पेट में दर्द इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से पूरा इंडिया अलायंस हुआ है, इकट्ठा हुआ है, अगर ये ऐसे ही बना रह गया तो भाजपा की सरकार की विदाई तय है। घबराहट उनको इसी बात की है। लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री के यहाँ अनेकों चेहरे हैं। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ शरद पवार जी है, तीसरी तरफ ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है। सबका अपना राजनीतिक अनुभव है, सबने काम करके दिया है, डिलीवर किया है। और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चेहरा है, देश की जनता ने देखा है। नौजवानों को किस प्रकार से ठगने का प्रयास किया गया, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया गया, एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज नौजवान तैयार है देश की मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए। इंडिया जो यूनाइट हुआ है देश के नौजवानों के हक अधिकार के लिए, मजदूरों के हक अधिकार के लिए। देखिए आस्था जी, आलोक जी हमारे मित्र कह रहे हैं कि उनके पास चेहरा है। हमारे पास कितने चेहरे हैं? जब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके पहले वो गुजरात से ही तो आते थे, गुजरात के ही तो मुख्यमंत्री थे। हमारे पास कितने मुख्यमंत्री हैं जो अपने अपने प्रदेशों में लोकप्रिय हैं, उनके नाम पर वहां जनता वोट करती है। आज पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है, पूरे देश की जनता के दबाव में जनता चाहती है कि गठबंधन हो। चलिए ठीक है, आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड, मुझे शो वाइंड अप करना है, फाइनल कमेंट। अभी भी विपक्ष जो है, यहाँ पर जो विपक्ष के 3 नुमाइंदे बैठे हैं, अभी ये अपना नेता बताने की स्थिति में नहीं है। ये अपनी पार्टी के नेता को भी नेता बताने की स्थिति में नहीं कि राहुल गांधी हमारे नेता होंगे या जयंत चौधरी हमारे नेता होंगे या अखिलेश यादव नेता होंगे। ये जो पैनल में पा रहे हैं तो देश की राजनीति कैसे तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता। चलिए, तो कुल मिलाकर ये प्रश्न ऐसा लगता है कि INDIA गठबंधन का पीछा नहीं छोड़ने वाला कि 2024 में आपका चेहरा कौन होगा। बेशक विपक्ष ये कहता रहे कि हम चुनावों के बाद सीट और प्रभुत्व को देखकर तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन याद रखिए, बिना चेहरे के चुनाव लड़ना और जनता के जहन में भी ये 2 प्रश्न होना कि चेहरा कौन होगा और दूसरा, जिन दलों की सरकारें राज्यों के अंदर चलती है उनके साथ किस सीट शेयरिंग के ऊपर बात बनेगी, वो सामंजस्य कितना लंबा चलेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।